वैल्यू नहीं है। आपकी तो छोड़िए, आपकी बातों की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। और अगर आप कामयाब हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो आपकी बकवास भी लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और साथ ही साथ उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 8 अक्टूबर सन 2024 और 8 अक्टूबर 2024 से जितने भी प्रश्न करंट अफेयर्स के बन सकते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अगले 10 से 15 मिनट के अंदर बताऊँगा। वीडियो के अंत में एक मैं बेहतरीन क्वेश्चन पूछूंगा और इसको जो है इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सके तो कापी पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें आपको एडिशनल लगती हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलता है, उसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वहाँ पर लगभग पर डे आपको जीके और जीएस के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स हर दिन आपसे चर्चा होती रहती है। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है और जो अपने भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। दोस्तों, आप कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी डिग्री होल्डर क्यों ना हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, जब तक आपके पास सरकारी जॉब नहीं है तब तक आपके रिश्तेदारों और समाज में कोई भी वैल्यू नहीं है। आपकी तो छोड़िए, आपकी बातों की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। और अगर आप कामयाब हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो आपकी बकवास भी लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और साथ ही साथ उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है आज के समाज में, आज के परिवेश में। और यदि आप सरकारी सेवा में हैं, भले ही फोर्थ क्लास है, तो आपकी बातों पर भी लोग अमल करेंगे। अपने आप को इस लायक बनाइए कि जब आप खड़े हों तो आपके सामने कोई बैठा ना रह जाए। योग्यता को पहचानिए। बिना मेहनत किए कुछ संभव नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, डेली सुबह में अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हर परीक्षा में आपकी जो है करंट अफेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यहाँ पर जुड़िएगा। 10 से 15 मिनट अगर आपके पास हैं, खर्च करिए। निश्चित रूप से जो है आपको लाभ ही मिलने वाला है। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 8 अक्टूबर सन 2024। और यहाँ से जैसा कि आपको मालूम कि हर सेशन की शुरुआत में लास्ट डे का रिवीजन होता है। 7 अक्टूबर को जो मैंने प्रश्न आपको कराए थे, इसको सरसरी निगाह से देख लिया जाए। देखिए, अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर 2024 को यह दिवस मनाया गया लोगों में वृद्धों के प्रति सहिष्णुता और सहनशीलता को बनाए रखने के लिए। और हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा जल ही अमृत कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय बता दीजिएगा। पृथ्वी के दूसरे चंद्रमा का नाम क्या है? पृथ्वी का तो एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि अनादिकाल से इसकी परिक्रमा कर रहा है। हाल ही में एक नया चंद्रमा खोजा गया, जो अगले 2-3 महीने तक पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। पृथ्वी का नया उपग्रह कह लीजिएगा। और ये जो है 2024 PT5 चर्चा में रहा। प्रवीण जय विक्रमा का संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका बताइएगा। और आईसीसी ने इन पर जो है प्रतिबंध लगाया है, जिसके परिणाम स्वरूप इनका करियर भी तबाह हो सकता है। नाविका सागर परिक्रमा अभियान 2.0 में भाग लेने वाले जलपोत का क्या नाम है? तो INS तरणी बताइएगा। 2 मैंने आपको बताए थे, INS तरणी और INS तबर। INS तरणी नाविका सागर परिक्रमा 2.0 में भाग लेने वाला भारतीय जलपोत है। और वहीं अगर INS तबर की बात करिएगा तो भारत की तरफ से वरुण सैन्याभ्यास में भाग लेने वाला जलपोत होगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो वरुण सैन्याभ्यास है किन 2 देशों के बीच में है? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा किनारी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर इसका उत्तर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। मारबर्ग वायरस का प्रकोप सूचना किस देश के द्वारा दी गई?
किस देश में मार्गस वायरस ज़्यादा फैला था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यह देश आपका क्या हो जाएगा, रवांडा। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित रवांडा देश। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश भूटान। और भूटान को आप लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी तड़ित झंझावतों का देश भी कहते हैं। और अजगर यहाँ का सिंबल है, राष्ट्रीय प्रतीक है। और याद रखिएगा 3 तरफ से भारतीय सीमा से घिरा हुआ, 1 तरफ से चाइना से घिरा हुआ। हाल ही में मंदिर की छत ढह जाने के कारण चर्चा में रहा महाकाल मंदिर किस राज्य में है? तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में। शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था? तो केरल इसका जो है उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। और जो चीज़ें आपको एडिशनल मिलेंगी, यहाँ से आपका आज का सेशन शुरू हो रहा है टुडेज क्वेश्चन। जो चीज़ें आपको एडिशनल मिलती हैं आप उसको जरूर नोट करिएगा। देखिए, हाल ही में लाकी में गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध के लिए कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? 4 व्यक्तियों का नाम ऑप्शन में। गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध के लिए कलैया कृष्णमूर्ति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हैं आपके धनंजय एमश्री। और धनंजय एमश्री को हाल ही में कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इसका उत्तर तो आपका धनंजय एमश्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा अन्न दर्पण सिस्टम किस संगठन की पहल है? अन्न दर्पण सिस्टम एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य यह है कि भारत में कोई भी गरीब या भूखा ना रहे। और ये सिस्टम किससे संबंधित है, किस आयोग से रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम, इंडियन फूड निगम, है ना। चलिएगा, अन्न दर्पण सिस्टम भारतीय खाद्य निगम से संबंधित है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, हाल ही में किस तिथि को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया? अक्टूबर का महीना चल रहा है और 3-4 दिन अक्टूबर के बीत चुके हैं, तो अभी तक जितने भी अक्टूबर के दिवस मनाए गए हैं, पहले मैं इसका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया, ये तो आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अभी तक इस महीने जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसको भी सरसरी निगाह देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस के रूप में मनाया गया। 4 अक्टूबर को आपका विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया। तो 4 अक्टूबर तक कंटिन्यू, मतलब 1 से लेकर 4 तक चारों दिन दिवस याद रखिएगा। अब जैसे जैसे आपका दिन बीतता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो अक्टूबर महीने के जितने भी दिवस हैं वह सब मैं आपको कन्फर्म करवा दूंगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा रीजनल भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। 5 ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिन्हें कि शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। उन 5 भाषाओं में कौन शामिल नहीं है? ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 या 3 दिन पहले, लगभग 3 या 4 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा 5 क्षेत्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है और इनमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, 5 भाषाएं आपकी हैं, एक तो पाली, एक असमिया, एक मराठी और एक आपकी बंगाली है और एक आपकी प्राकृत भाषा है। तो 5 भाषाएं जो है केंद्र सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में कन्वर्ट की गई हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर है, कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी भाषा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में बोली जाती है, यह एक ऐसी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल नहीं है। भोजपुरी के साथ साथ अंग्रेजी याद रखिएगा जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं है। फिर से देखिए, केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है और ये 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, पाली, असमिया, मराठी, बंगाली और प्राकृत भाषा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, देखिए, अभी हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है?
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं आपके अविरल जैन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अविरल जैन। इन्हें हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन ने किस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने का निर्णय किया? ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में एक द्वीपीय क्षेत्र है और भारत के सहयोग से ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस, देखिए एक द्वीप है आपका ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में इसकी लोकेशन है, और चैगोस द्वीप ये हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा इसे मतलब इसकी जो संप्रभुता है वह मॉरिशस देश को दी जाएगी और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये है आपका चैगोस द्वीप और लोकेशन इसकी हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया के समीप स्थित ये क्षेत्र है। और डियागो गार्सिया की अगर बात करिएगा, डियागो गार्सिया अमेरिका का नौसैनिक अड्डा रहा है। इसी के समीप आपका चैगोस द्वीप समूह आपका पड़ता है और ब्रिटेन ने इसकी संप्रभुता अफ्रीकी देश मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया है। तो मॉरिशस, या तो आपसे ऐसे पूछ दे कि चैगोस द्वीप ब्रिटेन के द्वारा किस देश को सौंपा जाएगा तो मॉरिशस बता दीजिएगा, या पर्टिकुलर द्वीप का नाम देके, जैसा कि यहाँ पूछा गया है कि चैगोस द्वीप किस देश को दिया जाएगा तो आपको बताना होगा, है ना। चलिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा मॉरिशस की राजधानी क्या है, मॉरिशस की कैपिटल क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने मिलके तय कर लिया है। इसका जो सॉल्यूशन पीडीएफ होता है, इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। ये इसके अलावा आप मुझे जो आपका इसका जो डिस्क्रिप्शन चैनल है, मतलब इस पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे भी आप यहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, 15-16 अक्टूबर 2024 को किस शहर में संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के आयोजन होगा? संघाई सहयोग संगठन पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में था और इस बार भी होगा निश्चित रूप से। तो इस महीने यानी 15 से 16, 2 दिन जो है, अक्टूबर महीने में 2 दिन याद रखिएगा, 15 से 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो है संघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन होना है। और इस बैठक के लिए भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी पाकिस्तान जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मुंबई में जो आतंकी हमले हुए थे 2008-9 में, उस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते जो है असामान्य रहे हैं, शुरू से ही असामान्य रहे हैं। और भारत के बीच में ना तो क्रिकेट सीरीज खेली जाती है, ना तो कोई राजनयिक एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन में, जैसे अभी जो कंडीशन है, संघाई सहयोग संगठन का भारत चूँकि मेंबर है और ये बैठक आपकी कहाँ पे हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है। इसलिए जो है भारत को यहाँ पे, भारत के जो विदेश मंत्री हैं यहाँ पे जाएंगे 9 वर्षों के बाद। सोच लीजिए कि पड़ोसी देश हैं, लेकिन 9 वर्षों तक भारत के किसी भी राजनीतिक या वहाँ का कोई भी व्यक्ति जो है भारत में नहीं आया है। कितने तल्ख रिश्ते हैं। और यहाँ तक कि क्रिकेट टीमों की बात होती है तो जो तटस्थ स्थान होते हैं वहाँ पे भारत के मैच हो जाते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं जाता है। चलिएगा, तो प्रश्न का उत्तर इस्लामाबाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस देश के द्वारा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की जा रही है? वर्ल्ड T20 महिला विश्व कप आपका चल रहा है और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर पहले ये आयोजन जो है बांग्लादेश में होना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वर्तमान समय में ये कहाँ पे हो रहा है? UAE, अबू धाबी UAE में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। चलिएगा, ये तो रहा आज का सेशन। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, प्रीवियस डे जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था। देखिए, आयुष मेडिकल ट्रैवल समिति या समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? फिर से देखिए, आयुष मेडिकल ट्रैवल समिति 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन
यहाँ पे हो जाएगा ए, मुंबई में। तो ये तो रहा प्रीवियस डे का क्वेश्चन। अब जो है टुडेज क्वेश्चन या क्वेश्चन ऑफ द डे कहिएगा, आज का क्वेश्चन आपके लिए, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? 5 सितंबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। तो ये रहा आज का सेशन। इस सेशन को अधिक से शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।